हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगी। तो अपन ने पिछले लेक्चर्स में पॉलिनोमियल से बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। डिग्री देख ली थी, क्लासिफिकेशन देख लिया था, जीरोस देख लिए थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस देख लिया था। अब बारी आ रही है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अपन इस लेक्चर में देखते हैं ये वाले टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक में। आज के अपने टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आज फर्स्ट पार्ट अपन करेंगे, सेकंड पार्ट अगले लेक्चर में। अब बहुत सारे बच्चे खुश हो गए होंगे रिलेशनशिप सुन के। अरे भाई, ये वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, पर रिलेशनशिप पॉलिनोमियल्स के बीच ही देख रहे हैं। अरे सर, आप तो याद दिला दिए रिलेशनशिप की। जल्दी आओ लेक्चर में आओ, सब लोग आओ। लेक्चर देखो पहले। तो सबसे पहले आता है अपना लीनियर पॉलिनोमियल। अपन लीनियर पॉलिनोमियल देख के क्या समझ में आता है, इसकी डिग्री होती है 1। डिग्री 1 होती है इसकी। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं सब लोग बताओ। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? एक नंबर ऑफ जीरोस होगा। और कितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? एक बार करेगा एक्स एक्सिस को कट। पुराने फंडे सबको क्लियर है। तो अपन लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है। जहां पे जहां पे क्या होता है, ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। और ए और बी को क्या कहते हैं अपन? ए एंड बी आर कोफिशिएंट्स। A and B are termed as coefficient. A and B are coefficients. तो अपन अगर इसके जीरो निकालने हो तो अपन क्या करते हैं? जीरो निकालने के लिए सबसे पहले एज्यूम करते थे कि लेट के बी जीरो ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल। तो क्या करते थे? ए ऑफ के, मतलब ऐसे लिखते थे, पी ऑफ के इक्वल्स टू जीरो। मतलब ए के प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। और के की वैल्यू आ जाती थी माइनस बी अपॉन ए। के इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। मतलब इससे अपन को क्या समझ में आ गया? इससे अपन को ये मिल गया समझ में कि के क्या है? अपना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और बी और ए क्या है? बी और ए हैं अपने कोफिशिएंट्स। तो अपन को मिल गया ना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये के जीरो था और माइनस बी अपॉन ए क्या है? ये कोफिशिएंट है। तो अपन को पहली रिलेशनशिप मिल गई है लीनियर पॉलिनोमियल के केस में बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। और के की वैल्यू अपन कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा लिख दो, बीटा लिख दो, गामा लिख दो, कुछ भी अपन ले सकते हैं। तो लेट सपोज अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। जीरो अपन के लेके चले थे, के को अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन को इसमें पहली काम की बात मिल गई। क्या है काम की बात? काम की बात, इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जीरो हमेशा क्या होता है? सपोज के इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसको स्टार लगा देना 3। इन केस ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में जो जीरो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। बात समझ में आ गई? तो अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप देख लिया जीरो और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो शुरुआत करने पहले सब लोग ये बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या होती है? 2 होती है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? 2 होते हैं। और नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा? 2 बार कट करेगा। मतलब मैं अगर आप लोग को दूं, ग्राफ देता हूं, दो दो तीन ग्राफ देते हैं अपन।
ये बता दो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? 2 हैं। क्यों? क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस? 2 हैं क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3 हैं। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर 3 नंबर ऑफ जीरोस हो रहे हैं? तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अपन ने देखा था काम की बात में, नंबर ऑफ डिग्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई है सबको। अब बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो अपन जो जनरल इक्वेशन पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो क्या थी? पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंडीशन क्या थी इसमें? ए बी सी बिलोंग्स टू आर और ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर भाई यही कोफिशिएंट जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। इसलिए कंडीशन क्या होती? ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ए बी सी क्या होते हैं इसमें? कोफिशिएंट्स होते हैं, वेयर ए बी सी आर कोफिशिएंट्स। तो इसमें भी सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स करके कुछ सुने होंगे। अब वो क्या होता है अपन इसमें देखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या हो जाएगा? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो अपन ऐसे लेके चलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। लेके चल सकते हैं क्योंकि फैक्टर्स हैं। तो ये क्या, अगर खोलेंगे इसको अपन, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर अपन खोलेंगे और इस वो करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो अपना ये आएगा एक्स स्क्वायर से मल्टी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को अपन एक साथ रख दिए। इसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आने वाला है इससे। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये क्या है? ये है अपना सम ऑफ रूट्स। और ये क्या है अपना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या है अपना? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब कंपेयर करेंगे अपन इसको इससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अगर इसको रीअरेंज करोगे तो क्या बनेगा? इस फॉर्म में अगर लाएंगे अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बनेगा। मतलब इसका आंसर क्या बन गया? सम ऑफ रूट्स हो गए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। कंपेयर करो दोनों को, एक्स का कोफिशिएंट बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आ रही है? और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा ये है और अल्फा बीटा कांस्टेंट है, सी अपॉन ए के बराबर आ गया। तो काम की बात क्या निकल के आई इसमें? काम की बात क्या निकल के आई? जो सम ऑफ रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो होते हैं सी अपॉन ए के बराबर। ये अपन ने प्रूफ करके देख लिया इसमें। ठीक है।
अब बहुत से बच्चे ये डाउट करेंगे कि सर आप एक स्प्लिटिंग द मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड कुछ बता रहे थे, स्प्लिटिंग द टर्म वाला मेथड, वो क्या होता है? ये याद करके रखना है कि सम ऑफ रूट्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल माइनस बी अपॉन ए आता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सी अपॉन ए आता है। अब एक सवाल है अपने सामने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, अगर अपन इसको जीरोस निकालने बोले तो अपन तुरंत निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है इसमें, -7/1, -7/1, और अल्फा बीटा क्या दिख रहा है, c अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू 10। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे बीटा के फॉर्म में तो बीटा आ जाएगा, और वापिस रखोगे तो अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा दो जीरोस अपने निकल के आ जाएंगे। पर स्प्लिटिंग द मेथड टर्म क्या होता है ये देखते हैं। सपोज करो, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज P और Q दो जीरोस हैं इसके, तो सम ऑफ रूट्स क्या अपन पढ़े थे, सम ऑफ रूट्स क्या होने चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर होने चाहिए। P प्लस Q शुड बी इक्वल टू 7 और PQ इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, PQ 10 होना चाहिए और P प्लस Q 7 होना चाहिए। तो इसको ये देख के अपन को ये समझ में आ रहा है, जस्ट बाय विजन देखने से ये समझ में आ रहा है कि P की वैल्यू 5 होनी चाहिए और Q की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 5 + 2 7 हो गया और 5 × 2 10 हो गया। तो अगर इसको अपन स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, x² + 5x + 2x + 10। बात समझ में आ गई। 5x + 2x लिख सकते हैं अपन 7 को, क्यों लिख सकते हैं 5 + 2 7 और 5 × 2 10। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, कुछ x को कॉमन निकालेंगे इससे और 2 को कॉमन निकालेंगे इन दोनों से। कलर चेंज कर देते हैं, तो अपन x कॉमन निकाला इनसे, तो क्या होगा x + 5। सर x को सुन के तो फिर से उसकी याद आने लगी, बड़ी समस्या है तुम लोग साथ। वापिस आओ। तो क्या होगा, x की वैल्यू निकालेंगे x + 5 प्लस यहां से निकलेगा 2 x + 5। क्लब कर दो, कैसे हो जाएगा, x + 5 और x + 2। क्या बात समझ में आ गई, दोनों जीरोस मिल गए। मतलब क्या मिला, x = -5 और x = -2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया स्प्लिटिंग द टर्म। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे दो P एंड Q भी टू जीरोस, तो इनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए, और प्रोडक्ट होना चाहिए 10 के बराबर। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब ये होना चाहिए प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच का प्रोडक्ट होना चाहिए कोफिशिएंट के बीच का, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सम के बराबर होना चाहिए। जो एक्सट्रीम एंड्स के कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सम के बराबर होना चाहिए। तो PQ = 10 और P + Q = 7। देख के समझ में आ रहा है कि P = 5 है, Q = 2 है। तो अपन ने इसको स्प्लिट कर दिया, 5 + 2 7 और 5 × 2 10। सही है, अपनी स्प्लिटिंग सही हुई है। कॉमन निकालेंगे x + 5 और x + 2, तो x + 5 को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x = -5 आएगा और x = -2 आएगा। तो अपने 0 से क्या आ गया, अल्फा = -5 और बीटा = -2। अगर अल्फा प्लस बीटा देखोगे, समझ में आ गई बात, तो अल्फा प्लस बीटा देखेंगे अपन तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा देखेंगे तो आएगा -7, जो किसके बराबर है, ये -b/a के। b क्या था 7, a क्या है 1,
तो -b/-7/1। और अल्फा बीटा देखेंगे तो आएगा 10, जो कि है c/a के बराबर। c क्या है अपना 10 है, a क्या है 1 है, दैट इज इक्वल टू 10/1। मतलब जो अपन काम की बात लिखे थे वो अपन प्रूफ कर लिए, जो अपन काम की बात लिखे थे वो अपन प्रूफ कर लिए। बात समझ में आ गई? ये मिट गया है यार, चलो फिर से लिख देते हैं अपन। तो अपन क्या लिखे थे काम की बात, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। इसको डब्बे में बंद करके 5-6 स्टार लगा देना, क्योंकि इसको अपन को याद ही करना है। मैंने प्रूफ बता दिया अल्फा और बीटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के साथ, कि अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a के बराबर ही आता है इस क्वेश्चन के थ्रू, और अल्फा बीटा करेंगे तो c/a के बराबर ही आता है। क्या बात समझ में आ गई सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ऐसे ही अपन आगे और भी सवाल करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो अपन ने इस बार में देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल, देख लिया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देख लिया, और ये काम की बात देख ली अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल की भी और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी। लीनियर पॉलिनोमियल केस में क्या आता है, अल्फा इक्वल्स टू -b/a। बीटा कहाँ गया, लीनियर में तो भाई एक ही रूट रहता है, एक ही रूट की वैल्यू क्या होगी, क्या आएगी -b/a, और इसमें आ गई दोनों की वैल्यू, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उम्मीद करते हैं ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर पसंद आए तो क्या क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, और सब्सक्राइब करना है। सो थैंक्स फॉर बीइंग इन द सेशन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।